कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान पर 3 मार्च सन 2023 का जो आज पेपर हुआ है, आइए उसको हल करते हैं। प्रश्न है, पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? विकल्प 1 है ब्रिटेन, विकल्प 2 है जर्मनी, विकल्प 3 है फ्रांस, विकल्प 4 है इटली। तो ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध जर्मनी देश से था। विकल्प नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट की प्रजय कब हुई थी? विकल्प नंबर 1 1814, विकल्प नंबर 2 1815, विकल्प नंबर 3 1816, विकल्प नंबर 4 1817। तो विकल्प नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट की प्रजय 1815 ईस्वी में हुई थी। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? पहला विकल्प है व्यापार, दूसरा विकल्प है कृषि, तीसरा विकल्प है रक्षा, चौथा विकल्प है शिक्षा। तो विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा। रक्षा जो है संघीय सूची का विषय है। चौथा प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? पहला विकल्प अफ्रीका, दूसरा विकल्प यूरोप, तीसरा विकल्प अमेरिका, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। ब्रेटन वुड्स नामक संस्था अमेरिका में स्थित है। इसके अंतर्गत डब्ल्यू बैंक और IMF बैंक की स्थापना की गई थी। पांचवा प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसका कथन है? पहला विकल्प है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा विकल्प है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा विकल्प जवाहरलाल नेहरू, चौथा विकल्प महात्मा गांधी। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। विकल्प नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। छठवा प्रश्न है, निम्न भारत में मताधिकार की आयु क्या है? विकल्प नंबर 1 21 वर्ष, विकल्प नंबर 2 18 वर्ष, विकल्प नंबर 3 20 वर्ष, विकल्प नंबर 4 25 वर्ष। तो भारत में मत देने का अधिकार 18 वर्ष के व्यक्ति को हो जाता है। वह व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है उसे वयस्क कहते हैं। जो वयस्क व्यक्ति हो जाता है उसको मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। फिर अगला 7वां नंबर प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह, विकल्प है सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो लोकतांत्रिक है इसके अंतर्गत हम सरकार का चुनाव करते हैं, इसमें सरकार को बनाना भी जानते हैं और गिराना भी जानते हैं। विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? विकल्प नंबर 1 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। फिर अगला प्रश्न है 9वां नंबर, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? पहला है राज्य को, दूसरा विकल्प है संघ को, तीसरा विकल्प A और B दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं इसमें दोनों को प्राप्त है। 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो विकल्प नंबर 1 15 अगस्त, विकल्प नंबर 2 14 अगस्त, विकल्प नंबर 3 10 दिसंबर, विकल्प नंबर 4 26 जनवरी। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है? पहला विकल्प है गुजरात, दूसरा विकल्प उड़ीसा, तीसरा विकल्प पंजाब, चौथा विकल्प उत्तर प्रदेश। तो भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा उड़ीसा राज्य में है। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? तो विकल्प नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। पवन ऊर्जा जो है गैर परंपरागत संसाधन है। कोयला परंपरागत संसाधन है, प्राकृतिक गैस परंपरागत संसाधन है, खनिज तेल परंपरागत संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? तो बॉक्साइट का उत्पादक राज्य उड़ीसा राज्य में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। फिर 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? विकल्प नंबर 1 चूना पत्थर, विकल्प नंबर 2 सल्फर, विकल्प नंबर 3 मैग्नीज, विकल्प नंबर 4 कोयला। विकल्प नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। मैग्नीज जो है एक धात्विक खनिज है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? विकल्प नंबर 1 लोहा, विकल्प नंबर 2 मत्स्य उद्योग, विकल्प नंबर 3 तांबा, विकल्प नंबर 4 चट्टानें। तो मत्स्य उद्योग जो है
जैव संसाधन है। फिर 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है? पहला नंबर है मिजोरम, दूसरा नंबर है मणिपुर, तीसरा नंबर है केरल, चौथा नंबर है पंजाब। तो प्रतिशत में सबसे ज़्यादा पंजाब में कृषि खेत की जाती है और क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश में। 17 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित किया गया है? विकल्प नंबर 1 33, विकल्प नंबर 2 43, विकल्प नंबर 3 23, विकल्प नंबर 4 31। विकल्प नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा 33। 33% राष्ट्रीय वन नीति 1952 में निर्धारित किया गया था। 18 नंबर प्रश्न है, मानव विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बेहतर स्थिति में है? पहला विकल्प पाकिस्तान, दूसरा नेपाल, तीसरा विकल्प श्रीलंका, चौथा विकल्प बांग्लादेश। तो भारत मानव विकास की दृष्टि से भारत से बेहतर स्थिति है श्रीलंका की। भारत का स्थिति है 189। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो विकल्प नंबर 1 खनन, विकल्प नंबर 2 बर्तन बनाना, विकल्प नंबर 3 भवन निर्माण, विकल्प नंबर 4 सिलाई। तो जितने भी पालन है वो सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और इसमें विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, खनन भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 20 नंबर प्रश्न, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? यहाँ विकल्प के अनुसार प्रश्न गलत है। सन 1986 ईस्वी में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम बनाया गया था। इस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे।